अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए कई बार एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देने जी, की कोशिश करते हैं या योग की तरफ कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा, जी। आने वाले दिनों में स्टार्ट करूंगा, लेकिन वो कर नहीं पाता है। अगर कोई कहते हैं ना शनि, राहु, केतु ये आलस्य देते हैं। हुँ। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक है तो आप आज का काम कल पे टालते हैं और जी। वो फिर 1 साल भी निकल जाता है कि हाँ, बस मतलब कहते ही रहते हैं कि कल बस से। अभी से अब नया साल आ जी, गया, अब जी, से जी। शुरू कर दूँगा। अक्सर मैंने भी बहुत से लोगों को देखा है, वो हमें बताते हैं, "सर आपके फलाना पड़ोसी ने इतने टाइम से पैसे नहीं दिए, मेरे पैसे मार दिए और काट के दिए।" तो ये जो चीज़ें लोग करते हैं ना, कहाँ तो हम अपनी पार्टी फंक्शन करना तो हज़ारों रुपए खर्च कर बिल्कुल। देते हैं और कुछ पैसे के लिए हम मोल-भाव करते हैं या हुँ। गरीब व्यक्तियों को सताते हैं। तो कितना जायज़ है, गलत गलत है। है। इस आदत को हर व्यक्ति को बदलना चाहिए। तो सोशल मीडिया पे ही हम आप भी देखते होंगे, हम भी देख रहे हैं कि कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। तो क्या वैदिक शास्त्र के अनुसार वो उपाय करने सही हैं? इस तरह के जो आजकल सोशल मीडिया पे जो उपाय बताए जा रहे हैं कि ये संख्या अपने हाथ पे लिख लो, दीवार पे ये लिख लो, ये भला हो जाएगा। वैदिक ज्योतिष में इनकी कोई जगह नहीं। जी, कहते हैं कि शनि जो एक ग्रह है वो सबसे पावरफुल ग्रह है, जी। लेकिन कई बार शनि की साढ़े साती भी होती है। शनि एक राशि को यानी कि शनि 12 राशियों को चक्कर पूरा करने में 30 साल लगा देते हैं। हुँ, सोचिए कितना लंबा समय, 30 बिल्कुल। साल के बाद यानी कि 3 जनरेशन बदल हुँ, गई। बहुत से लोग कहते हैं सर किसी ने माणिक पहना दिया या पन्ना पहना दिया, जी, हमने तो शूट ही नहीं करा वो। हुँ, हमें तो हुँ, पहनते ही गुस्सा बहुत आ रहा है, टेंशन हो रही है, हुँ। दिक्कतें आ रही है, हमने उतार के रखा तो रिलैक्स है। कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र मनुष्य के जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। वहीं अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो ये हमें नकारात्मकता की ओर भी ले जाता है। तो आज इसी विषय पर बात करने वाली हूं मैं, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान हैं और वो हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कपिला जी और सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। अ, आचार्य मयंक जी, जैसे कि हम ज्योतिष शास्त्र के ऊपर बात जी, करने वाले हैं, और आप बहुत सालों से इस जो है विद्या से, इस लाइन से जुड़े हुए भी जी। हैं और बहुत एक्सपीरियंस भी है आपको। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूँ कि जो ज्योतिष है वो कितना असरदार है हमारी लाइफ पर? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा ये प्रश्न है क्योंकि बहुत से लोग जो है ज्योतिष को नहीं मानते हैं। जी। कहते हैं कि ग्रहों का कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं हुँ। होता है। लेकिन असलियत ये है कि ज्योतिष की उत्पत्ति हमारे ऋषि-मुनियों के द्वारा हुई है। जी। उन्होंने शास्त्र लिखा है हाँ जी। बकायदा। जो चीज़ साइंस आज बताती है कि मंगल ग्रह का रंग लाल है या वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, चंद्रमा में चाँद पे शीतलता है, वो हमारे ऋषि-मुनियों ने अपने शास्त्रों में बातें बहुत पहले लिख दी जी। थी। तो इतना ज्ञान था। हालाँकि समय बढ़ता चला गया आगे, कुछ चीज़ें जो ज्ञान था विलुप्त भी हुआ हुँ, है हुँ। और कुछ समय के साथ बड़े विद्वान ऋषियों, ज्योतिषियों के द्वारा उस ज्ञान की प्राप्ति रिसर्च के द्वारा फिर से कर ली जी, गई है। जी। तो मनुष्य जो है कपिला जी ग्रहों के द्वारा संचालित है। हुँ। जब भी ब्रह्मांड में कोई ग्रह का परिवर्तन होता है, शनि वक्री होगा आपने सुना ही होगा जी। या बृहस्पति चेंज हुँ, होते हैं या राहु केतु हुँ। बदलते हैं, तो हर एक ग्रह हमारे जीवन पे सकारात्मक और नकारात्मक असर डालता है। जब ग्रह परिवर्तन होगा, आए दिन आप देखते होंगे कि भई अभी शुक्र का राशि परिवर्तन जैसे 28 जनवरी को ही शुक्र का जी, राशि जी। परिवर्तन हो रहा है। तो कहीं न कहीं शुक्र बदलता है तो भौतिकवादी जीवन में परिवर्तन आता है। हुँ। तो शुक्र राहु की युति हो रही है, तो कहने का मतलब ये है कि तमाम ग्रह बदलते हैं तो हमारे दिनचर्या को, हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। अब एक छोटी-सी बात लीजिए कि ज्योतिष में कहा गया कि चंद्रमा जो ग्रह है, हर जी। सवा 2 दिन बाद राशि परिवर्तन हुँ। करता है और चंद्रमा हमारे मूड को रिप्रेज़ेंट करता है, यानी कि जी। चंद्रमा मनसो जात। हुँ। हमारा मन कैसा रहेगा आने वाले 2 दिन, 3 दिन, ये चंद्रमा की प्लेसमेंट तय करती है। तो चंद्रमा हर सवा 2 दिन बाद राशि परिवर्तन करके हमारे जीवन में बड़ी तेज़ी से शुभ और अशुभ घटनाएँ कराता है। आप जनरली ये चीज़ नोटिस करेंगे आज का दिन आपका बहुत अच्छा जा रहा है। हुँ। हो सकता है कि कल बहुत ज़्यादा परेशानी किसी व्यक्ति ने हुँ। देखी होगी या अगले दिन एकदम से कोई तकलीफ आ ऐसा जाएगी। होता भी है। वो क्यों होता है? वो चंद्रमा की मूवमेंट अगर खराब पोज़ीशन में है आपकी कुंडली में, आपकी हुँ। राशि से, तो वो खराब फल देगा। हुँ। अच्छी पोज़ीशन में है तो वो आपको बेहतर रिज़ल्ट्स देगा और लोकप्रियता भी देता है चंद्रमा, तो बड़ा फ़ास्ट रिज़ल्ट मिल जाता है। हुँ। तो ग्रहों का हमारे जीवन पे पूरा असर है और अगर व्यक्ति ज्योतिष को सही तरीके से और खासकर वैदिक ज्योतिष को फॉलो करे, जी। तो अपने आने वाले भविष्य के बारे में जान सकता है। देखिए भविष्य कोई ज्योतिषी बदल नहीं सकता। हुँ। अगर आपको कोई कहता है कि मैं बिल्कुल। आपका भविष्य बदल हुँ। दूँगा, आपकी किस्मत चमका दूँगा, तो वो सिर्फ़ एक मार्केटिंग है।
लेकिन आपके भविष्य को संवार जरूर सकता है, लेकिन एक हम बेहतर इसका, कर हाँ, सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हम इसका लाभ या इसका फ़ायदा अपने जी। जीवन में कैसे पा सकते हैं? देखिए, इसका फ़ायदा आप ये करा सकते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं या कोई भी हमारे व्यूअर्स जो दर्शक देख जी। रहे हैं कि ज्योतिष कि मेरे ऊपर मेरी कुंडली क्या कहती है। सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली बनाएँ, आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है, हाँ जी। सॉफ्टवेयर भी ऐसे आ गए हुँ। हैं, आप खुद से ही डाउनलोड करके अपनी कुंडली बना सकते हैं और किसी भी आचार्य या ज्योतिषी को आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और ये जान सकते हैं कि भई मेरी राशि क्या है, मेरा लग्न क्या कौन-सा है, हुँ। मेरा नक्षत्र क्या है और मेरी कुंडली में ग्रह कैसे हैं। ज्योतिष के माध्यम से हम ये भी जान सकते हैं कि हमें किस क्षेत्र में अपना करियर चुनना चाहिए, जी। हमें नौकरी करनी चाहिए हुँ। या व्यापार करना चाहिए, क्योंकि हर किसी को व्यापार सूट नहीं करता और नौकरी हर किसी को भी रास नहीं आती है। जी। आपके अगर बच्चे हैं तो आप ये जान सकते हैं कि हमारे बच्चे को साइंस साइड लेनी है, कॉमर्स दिलानी है, उसको आर्ट्स दिलानी है। पता लगा ना बच्चा आपका अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता हुँ। है और आप इसको साइंस और मैथ्स के चक्कर में फंसा रहे हैं। मतलब इनका कहीं न कहीं कहीं इतना न कहीं इम्पैक्ट है, लिंक है इनका आपस पूरा में? लिंक है। हमारे पास बहुत से हमारे दर्शक आते हैं कुंडली दिखाने या आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना हाँ भी है, जी। ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं। हुँ, हुँ। तो पूछते हैं कि भई हमारा बेटा जो है अभी 8th में है या 9th में, उसको आगे कौन से सब्जेक्ट्स उसके लिए बेस्ट रहेंगे या उसको करियर में क्या कराएँ आगे? हुँ। कि उसके लिए एमबीए बेस्ट है या वो बीटेक करे जी। या कौन-सा प्रोफ़ेशन चुने कि उसको जल्दी सफलता मिल जाए। तो ज्योतिष के माध्यम से आप बिल्कुल ये जान सकते हैं, अपने आने वाले कल के बारे में जान सकते हैं कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा है। हुँ। अगर आपके ऊपर अभी साढ़े साती चल रही है तो वो कब समाप्त होगी, कब बिज़नेस करना चाहिए, जी। कब पैसा लगाना जी। चाहिए, कब आपकी सेहत में सुधार होगा, तो ये सभी जो सवाल हैं आपके, कहीं न कहीं अगर कोई अच्छा ज्योतिषी होगा तो वो आपको सही दिशा दिखा के, बिल्कुल। सरल उपाय बता के आपका भविष्य को बेहतर बना सकता है। जी, आचार्य जी, बहुत सारे लोग हैं जो आज की डेट में जोशी जो आजकल एस्ट्रोलॉजी चल रही है उसे फॉलो तो कर रहे हैं। जी, लेकिन कहीं न कहीं वो कन्फ्यूज़ भी हैं कि जी, हमारी जो असली राशि है वो हम कैसे पहचानें? जी। उसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताएँ। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए आजकल एक क्या हो चुका है ना कि ज्योतिष का प्रचार-प्रसार अब काफ़ी हो गया है, जी, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। बिल्कुल है। पिछले 5-7 सालों से आपने काफ़ी देखा है कि बड़ा है। बहुत ज़्यादा लोग रील्स देखते हैं जी। आजकल। तो हम लोग भी रील्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो हुँ, लोग काफ़ी देख रहे हैं। यानी कि अब बहुत एक फ़ेमस ये एक हो गया है ज्योतिष आज के टाइम में, बिल्कुल। सोशल मीडिया के आने से। घर-घर ज्योतिष बन रहे हैं और घर-घर ज्योतिष पहुँच चुका है। तो देखिए, सबसे पहले ये है कि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि भई मेरी राशि असली क्या है? क्योंकि हुँ, लोग हमें फ़ोन करते हैं, "सर आप तो वीडियो में कह रहे हैं कि कुंभ राशि वालों के जी। लिए बड़ी परेशानी चल रही है, बड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन ऐसा मेरी लाइफ़ में तो नहीं हो रहा है।" जबकि मेरा नाम भी सुषमा है हुँ, या संयोगिता मेरा नाम जी। है, सुमित मेरा नाम है, सचिन मेरा नाम है। तो हम उनको बताते हैं कि आप अपनी असली राशि पहले देखें। अपनी जन्म पत्रिका अगर आपके पास बनी हुई है, तो आप उसमें देखिए कि चंद्रमा लगन कुंडली में कौन सी राशि में है, वही आपकी राशि होगी या हुँ, हमारे से संपर्क करके जी, अपनी जी। राशि जान सकते हैं। हुँ, निःशुल्क रूप से हम बता देते हैं और अपनी राशि जब आप जान लेंगे तो फिर जो हम वीडियो बनाते हैं उसको फॉलो कीजिए। मतलब राशि को पहचानना बहुत ज़रूरी है, जन्म यूँ ही राशि, ना फॉलो हाँ, करते रहें किसी बिल्कुल। चीज़ को। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अपनी चंद्र राशि को फॉलो करें, जो जन्म पत्री हुँ, से निकाली जाती है। बहुत से लोग सन साइन फॉलो करते हैं, जी। वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा। हुँ, या फिर अगर आप बोलते नाम से राशि देखते हैं तो प्रेडिक्शन पूरी तरीके से गलत होगी। तो 95% तो लोग इंडिया में अपनी राशि गलत देखते हैं। मतलब आज तक जो वो राशि देख के खुश हो रहे हैं कि हाँ, मेरा अच्छा समय आ अच्छा रहा है है, और ठीक होता ही है। नहीं वैसा। हाँ, तो आप राशि अपनी गलत देख रहे हो। आप एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाएँ, हुँ। सही राशि दिखवाएँ और कैसा समय चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। जी, कहते हैं कि शनि जो एक ग्रह है वो सबसे पावरफुल ग्रह है, जी। लेकिन कई बार शनि की साढ़े-साती भी होती है। तो क्या उसका असर किस तरीके से हमारे जीवन पे पड़ता है? बिल्कुल, देखिए देखिए मनुष्य के जीवन में साढ़े साती जो है अधिकतम 4 बार तक आती है। जी। यानी कि बहुत से बच्चे साढ़े साती में पैदा हो जाते हैं। तो साढ़े साती के बारे में ये नियम है कि 30 वर्ष के बाद साढ़े साती आपके ऊपर लगेगी। हुँ, यानी कि शनि एक राशि को, यानी कि शनि 12 राशियों को चक्कर पूरा करने में 30 साल लगा देते हैं। हुँ, सोचिए कितना लंबा समय, 30 बिल्कुल। साल के बाद यानी कि 3 जनरेशन बदल हुँ, गई। तो शनि के बारे में भी यही है कि अगर किसी व्यक्तियों को अभी साढ़े साती समाप्त हुई है, जैसे एग्जाम्पल फोर ले लेते हैं कि 29 मार्च 2025 को मकर राशि वालों की साढ़े साती समाप्त हो जी, जाएगी। तो उनको फिर वो उनका जो गोल्डन पीरियड स्टार्ट होगा, तो फिर साढ़े साती दोबारा जो है वो 30 इयर्स के बाद लगेगी। लगेगी। तो ये साढ़े साती का हमारे जीवन पे बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर शनि की साढ़े साती चल रही है तो हम लोगों को कहते हैं भाई आप बिना कुंडली दिखाए कोई भी काम की शुरुआत ना करें।
क्योंकि साढ़े साथी के दौरान व्यक्ति को बहुत ही अप्स एंड डाउन देखने होते हैं, हम्म। खासकर शुरुआती 5 वर्षों में। अगर किसी व्यक्ति का जमा जमाया काम भी है ना, हम्म। तो वो भी साढ़े साथी के दौरान किसी का बंद हो जाता है। कुंडली में अगर शनि खराब है तो मान लीजिए कि वो धंधा चौपट हो जाएगा, व्यक्ति ओके। सड़क पे आएगा। हम्म। अगर आपका कुंडली में शनि स्ट्रांग है तो फिर परेशानी थोड़ी कम रहती है। यहाँ एक मेरे मन में जी। सवाल आ रहा है कि साढ़े साथी जो है वो एक्चुअल में कैसे लोग पहचान पाएंगे कि हाँ साढ़े साथी का मतलब एक्चुअल में क्या है? देखिए, साढ़े साथी ये होती है कि 7.5 वर्षों की है। ये ढाई ढाई के 3 वर्ष हमने डिवाइड किए हैं। ओके। यानी कि जब भी आपकी चंद्र राशि से जी। शनि 12वें भाव में आता है, जी। मान लीजिए जैसे कि अभी मेष राशि का एग्जांपल लीजिए कि मेष राशि वालों के शनि अभी 11वें भाव में चल रहे हैं, बहुत अच्छी एक्सीलेंट पोजीशन में है। जी। 29 मार्च को ये 12वें भाव में आ जाएंगे, तो आपको साढ़े सात साल के लिए लग जाएगी। तो अब हम ये कह रहे हैं मेष राशि वालों को वीडियो में कि भाई आने वाले जो 5 साल हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष वाले रहेंगे, क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है कि मेष राशि वालों को साढ़े साथी कुछ ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि मंगल शनि का शत्रु है। ओके। तो साढ़े साथी के दौरान कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे हम जनरली लोगों को बताते हैं कि भाई इस दौरान अपनी सबसे पहले तो सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे लोग जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। दूसरी बात क्या है कि काम कारोबार में उतार चढ़ाव रहता है, जी। नौकरी में परेशानी या नौकरी बदलनी पड़ती जी। है, नौकरी छूट जाती है, या आपका ग्रहों का आकर्षण शनिदेव कमजोर कर देते हैं। अब देखिए, अभी तक आपको परिवार से भी सपोर्ट मिल रहा था, ऑफिस में भी सपोर्ट था, सामाजिक लोकप्रियता बहुत अच्छी थी, दुनिया आपके साथ आपके आगे पीछे थी, लेकिन जी। जैसे ही शनि लगा तो धीरे धीरे सब चीज शनिदेव छुड़ा लेते हैं। पहले सबसे पहले आपके अपने लोग आपसे दूर हो जाते हैं, काम कारोबार में नौकरी में वहां आपके शत्रु पैदा होंगे, लोग आपकी कंप्लेंट्स कर देंगे, पता लग रहा कंपनी ने आपका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, या आपको ऐसी जगह डाल दिया कि जहां आपका काम प्रोफाइल ही नहीं वो है, या फिर आपकी जॉब छूट जाती है, आपका बिजनेस जो है वो उसकी ग्रोथ 50% 70% तक कम हो जाएगी। तो ये सब दिक्कतें शनि की साढ़े साथी में रहती है। मतलब काफी लोग बहुत कहते हैं ना, जीवन का एक संघर्षपूर्ण समय ये रहता है। क्या शनि इससे के साढ़े डरने की साथी का। जरूरत है? देखिए, साढ़े साथी से डरने की जरूरत नहीं है, आप छोटे छोटे रेमेडीज कीजिए। और शनि की साढ़े साथी के दौरान मैं लोगों को अक्सर ही कहता हूँ कि अगर आपके ऊपर साढ़े साथी आ रही है तो आप पैसा किसी को उधार ना दें, ना ही पैसा लगाएं। उस दौरान अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसी में ही आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, या एक अगर सीमित लाभ भी नौकरी में ही मिलेगा। अगर ऑलरेडी जो लोग बिजनेस कर रहे जी। होते हैं, अब ऐसा नहीं कि उनका बिजनेस बंद करवाया जाएगा, लेकिन उनको बोला जाएगा कि आप इस काम को एक्सपेंड मत करें, इसको बढ़ाएं मत। बहुत से लोग कहते हैं ना, सर जी। मैं एक जी। नई इंडस्ट्री लगानी है, नई शॉप खोलनी है। हाँ जी। हमने मना किया अभी एक लोगों को कि आपकी राशि में साढ़े साथी अभी आ रही है, अभी आपको नहीं करना चाहिए, वो इतना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, वो सौदा नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। कुछ एडवाइस उनको दी जाती है कि आप ये चीज करें। तो बहुत जरूरी है कि शनि की साढ़े साथी में आप कुछ चीजें फॉलो करें, जिससे कि जो परेशानियां तो खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन जो बहुत ज्यादा आ रही थी वो कम आएंगी, ये फर्क पड़ता है। जी जी। जैसे कि आपने बताया कि अभी 29 मार्च से जी। जो शनि की राशि है उसमें काफी सारे परिवर्तन बिल्कुल, होने वाले बिल्कुल। हैं, तो कितना असर मतलब एक अच्छा लाभ मिलने वाला है या क्या कुछ और चीजें भी होने वाली हैं? बिल्कुल, एक अच्छा ये सवाल है। देखिए, 29 मार्च 2025 से कुछ लोगों को शनि की साढ़े साथी लगेंगी, कुछ की ढैया समाप्त होंगी, कुछ को ढैया लगेंगी, जी। या कुछ राशियों के ऊपर जो है ये सामान्य फल देगा। अगर 12 राशि की बात कर लें तो मेष राशि वालों को शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी लग जाएगी 7.5 साल के लिए, 29 मार्च से। तो आने वाले खासकर 5 साल तो भाई मेष राशि वालों को सोच समझकर कार्य व्यवसाय में हाथ डालना चाहिए। बिना जन्म पत्री दिखाए आप अपनी कोई भी बिजनेस की शुरुआत मत कीजिए, अन्यथा तो नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा इस दौरान खर्च बढ़ा रहेगा। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को शनिदेव विदेश भेज देते हैं। जी। विदेश जाके दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश में जाके सफलता मिलती है। ओके। तो मेष वालों के लिए हालांकि 25 जो है वो अच्छा है, लेकिन शनि के प्रभाव के चलते ही इस वर्ष में खर्च भी ज्यादा रहेगा, और कोई भी कार्य सोच समझ पे करें, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। इसी तरीके से वृषभ राशि वालों के लिए शनि का जो प्लेसमेंट है 10th हाउस में हो रहा है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जी। इनके करियर में, इनके पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में काफी अच्छा समय रहेगा। काफी अच्छा शनि फाइनेंशियल गेन्स भी कराएंगे। और मिथुन राशि वालों के लिए भी ये समय काफी अच्छा रहेगा, उनकी परेशानियों को समाप्त करेंगे शनिदेव। कर्क राशि वाले जो हैं सबसे ज्यादा पिछले 2.5 साल से परेशान है, क्योंकि उनको शनि की ढैया चल रही है। जी। तो उनकी जो मेरे पास कॉल्स जो हैं काफी आती है कि सर मेरी जॉब छूट गई, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या अचानक से हो गया पिछले 2-2.5 साल में। बिल्कुल। तो कर्क राशि वालों को बड़ी राहत 29 मार्च के बाद कि भाई उनके ऊपर से शनि देव की दृष्टि हटेगी, तो इनका बिजनेस, नौकरी, लव लाइफ, मैरिड लाइफ और उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी।
सिंह राशि वो है जिसको ढैया का प्रभाव शुरू हो रहा है। अगर आपकी सिंह राशि है तो आपको आने वाले 2.5 साल बहुत सोच समझ के चलना है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट ना करें, किसी को पैसा उधार ना दें, और रिलेशनशिप में भी थोड़ा बैलेंस बना के चलें। जी। कन्या और तुला राशि वालों के लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा। इनके लिए शनिदेव जो है कि विदेशों से लाभ दे रहे हैं, शादी का योग बना देंगे, पैसा अच्छा आएगा, कोई नए काम कारोबार की शुरुआत होगी, और आपकी रिलेशनशिप या हम कहें कि अपना सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। जी। जी। वृश्चिक की बात करें तो इनकी ढैया हट रही है, हम्म। तो इनके लिए फिर अच्छा समय आ गया है। यानी कि अभी तक आप कोई भी काम कर रहे थे तो उसमें रुकावटें थी, अड़चनें आ उतार रही थी, चढ़ाव। अब आपके लिए बहुत अच्छा ये रहने वाला है। धनु राशि वालों को शनि की ढैया प्रारंभ होगी 2.5 साल के लिए। तो मैंने अक्सर देखा है कि धनु राशि वालों के लिए ढैया ना मिली जुली रहती है। जी। कुछ फायदा भी कराते हैं शनिदेव, लेकिन हेल्थ इशू भी देते हैं, हम्म। या नुकसान भी, कुछ शत्रु बाधा रहती है, तो धनु राशि वालों को सावधान रहना पड़ेगा। मकर राशि वो राशि है जिसकी 7.5 समाप्त हो रही है, तो इनके लिए भाई, इनकी लाइफ के लिए एक अच्छा समय शुरू होगा, खासकर करियर के लिए, आपके फाइनेंस के दृष्टि से, आपकी लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। कुंभ राशि के ऊपर शनि पिछले 2.5 वर्षों से चल रहे हैं, तो कुंभ राशि वो एकमात्र राशि है, क्योंकि शनि जिस राशि में बैठते हैं बिल्कुल। उसको सबसे ज्यादा स्ट्रगल कराते हैं। हम्म। मतलब कहते हैं ना कि वो पूरे दिन में तारे दिखा देते हैं। कि कुंभ बिल्कुल। राशि वाले कह रहे हैं मेरे को फोन करके, सर ये ऐसी परेशानी तो पिछले कुछ सालों में कभी देखी नहीं जो अब हो रही है, कि बहुत उतार चढ़ाव है। तो कुंभ राशि वालों के लिए बड़ी राहत, जैसे ही 29 मार्च के बाद शनिदेव आपकी राशि से हट जाएंगे, तो आपके सबसे ज्यादा फायदा आपको होगा आपके रिलेशनशिप में और आपके बिजनेस में। या पैसा नहीं आ रहा था तो आप धीरे धीरे पैसा भी शनिदेव देंगे, क्योंकि कुंभ राशि वालों की उतरती भी 7.5 जो है बहुत शानदार रहती है, उनको बहुत अच्छा धन लाभ मिलता है। जी। मीन राशि में शनिदेव आ रहे हैं, तो मीन राशि वालों को अब 2.5 साल कुछ ज्यादा सतर्क रहना होगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिजनेस नौकरी में परिवर्तन से बचें, और वैवाहिक जीवन में या अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो उसको उपाय करके दूर करें। यानी कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपके रिलेशन खराब हों या आपको परेशानी उठानी पड़े, और लीगल केसेस से भी थोड़ा बच के चलें। किसी भी तरह की परेशानी या गलत कार्य से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कपिला जी ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनिदेव को ज्योतिष में न्यायाधीश की उपाधि दी गई है। जी। शनिदेव न्यायाधीश है। अगर आपको शनि की दशा, अंतरदशा, ढैया या 7.5 आ रही है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है तो उसको दंड शनिदेव देते हैं जैसे ही उनका समय आता है। तो आपने बहुत से देखे होंगे केसेस की जो लोग क्राइम कर देते हैं, केस चल रहा होता है लंबे समय तक, और उनके ऊपर शनि लगा नहीं कि उनको सजा हो जाती है। जी। तो ये शनिदेव का ये रूल है कि अगर आप जैसा आप कर्म करेंगे वैसा वो आपको फल देंगे। कई बार जाने अनजाने में भी हमसे बहुत सारी ऐसी गलतियां भी हो बिल्कुल। जाती हैं, तो हम लोग मतलब इस चीज पे ध्यान भी नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में कब एक आम व्यक्ति को कि इन चीजों का ज्ञान ले लेना चाहिए कि अब हमें जो है कि एक रुक जाना चाहिए उस चीज को लेकर। देखिए, जनरली इंसान क्या करता है ना कि ज्योतिष में कहा गया है या शनिदेव को लेके कहा गया है कि एक तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार मत करें। जी। जैसे को तैसा किसी के साथ कभी ना करें। अगर किसी ने आपका कोई नुकसान पहुंचाया है, किसी ने आपके पैसे हड़प लिए हैं या आपका कोई नुकसान किया, तो बिल्कुल। मतलब वो काम जो ईश्वर का है उसको सजा देना, आपका काम नहीं है उसको पनिशमेंट देना। शनिदेव जब उस व्यक्ति के ऊपर शनि का असर आएगा तो वो आपके बदले शनिदेव ले लेंगे। ये प्रैक्टिकली बात देखी गई है। मतलब कह देते हैं कि कर्मा रिटर्न्स। जी बिल्कुल। आज हम जैसा कर्म कर रहे हैं, अगर आज हम कोई बुरा कर्म करेंगे तो एक समय के बाद हमें उसका रिजल्ट मिलेगा, चाहे वो 20 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, उसका हमें नकारात्मक परिणाम जरूर भोगना पड़ेगा। तो शनिदेव क्या कहते हैं कि भाई, एक तो गरीब व्यक्तियों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीब व्यक्ति के ऊपर शनिदेव का आधिपत्य है। जी। गरीब व्यक्ति जैसे आपका स्वीपर, सिक्योरिटी गार्ड, मेड, ये शनि है। जो बैगर हैं ये शनि है। बिल्कुल। तो इनकी आप सेवा करें, इनको कुछ ना कुछ खाने के लिए दें। सर्दी गर्मी में जैसा भी मौसम हो उसके अनुसार उनको वस्त्र, कंबल, स्वेटर, जैसे आजकल सर्दियां हैं तो वो उनको डोनेट करते रहना चाहिए, इनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। तो शनिदेव जो है हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जनता जितनी भी है वो सब शनि ही है, तो इनको अगर आप प्रसन्न करेंगे तो शनिदेव जो है अपने आप ही आपको राइज करेंगे। अच्छा, एक चीज और मैंने बहुत बार देखी है कि जैसे हमारे घरों में स्वीपर्स आते हैं ना, कूड़ा लेने के लिए आते हैं, तो कई लोग जब उनके पैसे देने का टाइम आता है महीने बाद, तो कई लोग तो हैं कि शुरू में ही दे देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी, मैंने खुद पर्सनली भी ये फील किया है कि कल आ जाना, परसों आ जाना। क्या वो करना सही है? क्या वो मतलब अपना शनि उस समय खराब कर रहे होते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर आपका शनि कुंडली में खराब है, हम्म, मान लीजिए आपका शनि मेष राशि में नीच का माना गया है, वहां तो शनि बहुत अशुभ फल देंगे। या शनि वृश्चिक राशि में जी है, जी। या कर्क या सिंह राशि में जो किसकी परम शत्रु राशि है, हम्म तो आपको गरीब व्यक्ति को कभी भी उसका अपमान नहीं करना है, उसकी सेवा करनी है, उसको आप टाइम हम्म, से पहले पैसा दें, उनकी दुआएं लें आप, बिल्कुल। ना कि उनकी बददुआएं लें। हम्म। अक्सर मैंने भी बहुत से लोगों को देखा है, वो हमें बताते हैं सर आपके फलाना पड़ोसी ने इतने टाइम से पैसे नहीं दिए, मेरे पैसे मार लिए बिल्कुल। और काट के दिए। तो ये जो चीजें लोग करते हैं ना, हम्म, कहाँ तो हम अपनी पार्टी फंक्शन करना तो हजारों रुपए खर्च कर देते बिल्कुल। हैं, और कुछ पैसे के लिए हम मोलभाव करते हैं या हम्म गरीब व्यक्तियों को सताते हैं, तो ये कितना जायज है, गलत है ये। गलत है ये। इस आदत को हर व्यक्ति को बदलना चाहिए। बिल्कुल है। तो बिल्कुल, जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे होंगे वो कुछ जी अच्छा ज्ञान आज हमसे बिल्कुल। यहाँ तो ले रहे आप होंगे आपसे जो भी। आपके घर में स्वीपर है, मेड है, उनका रेस्पेक्ट करें, जी सम्मान जी। करें, उनको खुशियां दें, हुँ, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। तो इस चीज का बिल्कुल। ध्यान रखें, कभी भी उनको ना सताएं। अगर आपका शनिदेव चाहे खराब हो या खराब नहीं भी हो, अगर खराब नहीं होंगे तो खराब हो जाएंगे अगर आप ऐसे कर्म करेंगे। तो इस चीज का जी, विशेष ध्यान आचार्य रखें। मयंक जी, बहुत बार ज्योतिषी मतलब कहते हैं कि नज़र लगना एक जी बहुत आम हो गया है, अब तो बहुत ये कॉमन हाँ, है। बहुत कॉमन हो गया है, लोग डरते भी हैं। जी तो क्या वाक़ई में ही नज़र लगना, जादू टोना ऐसी चीज़ें होती हैं? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में इसको बिल्कुल एक तंत्र विज्ञान, एक अलग विज्ञान है हुँ, जो कि ज्योतिष से जुड़ा हुआ ही है। जी। तो जैसे हमारे घर में नानी दादी भी कहती थी ना, अगर बच्चे को नजर लगी, इसकी नजर उतार देती, हुँ, और वो नजर उतारने कुछ देर बाद वो बच्चा ठीक हो जाता है अगले दिन तक। तो नजर का असर होता है, नजर भी होती है, तंत्र क्रियाएं भी होती है, जादू टोना भी होता है। आजकल लोग देखते हैं ना कि आपने होली दिवाली देखा होगा, चौक चौबारे पे कुछ रख देते जी, हैं जी, जी। कि मटकी, लाल कपड़ा बांध के हुँ, कुछ सामान रख देते हैं, या कुछ लोग तंत्र क्रियाएं करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को किसी के ऊपर भी तंत्र क्रिया कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के लिए खड्डा खोद रहे हैं तो कल आप खुद ही उसमें गिरेंगे। मतलब खुद नुकसान पा सकते हैं उसका। उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो हुँ। आपके और आपके परिवार को बर्बाद तक कर सकती है। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया ना करनी चाहिए, खुद से ना करवानी क्या चाहिए। आपके पास आते हैं ऐसे कुछ? बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि सर हमें हमारे घर से ये चीजें मिली, हमारे घर के बाहर किसी ने ये हुँ, चीज फेंक दी है, हुँ, तो क्या हमारे ऊपर तंत्र क्रिया का असर है, या इस तरह की परेशानियां देखते हैं। तो ज्योतिष में मैंने देखा है कि अगर आपका शनि राहु या मंगल छठे आठवें बारहवें भाव में है, जी, या शनि केतु अष्टम द्वादश में है, हुँ, और चंद्रमा राहु या शनि के द्वारा संचालित है, जी, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर जादू टोना, नजर लगना, हुँ। तंत्र क्रियाएं होना, या इस तरह की नेगेटिव एनर्जी उनके घर में रहना, वो खुद से भी आ जाएंगी, तो उनके ऊपर हावी रहती है। तो इससे हम कैसे अपना बचाव कर सकते देखिए, हैं? इससे बचाव करने के लिए सबसे पहले तो आप हनुमान चालीसा का घर में पाठ नियमित रूप से होना चाहिए। सुंदरकांड, मैं सभी को कहता हूँ कि अपने घर पे हर कोई व्यक्ति महीने में 2 महीने में एक हुँ, बार सुंदरकांड का पाठ करे जी, या करवाए सभी लोग बैठ के। तो ऐसे घर में फिर नेगेटिव एनर्जीज हुँ, नहीं रहती हैं। और नियमित रूप से कपूर घर में जलाएं, तो उससे भी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। और इन सब चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर होता है, और लोगों को इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। जी, जैसे बहुत से लोग सोचते हैं ना कि मैं किसी का बुरा कर दूं, किसी के ऊपर ये करा दूं, बिल्कुल, अपने शत्रु के ऊपर। तो इस तरह की चीजें आपको कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक आप बहुत बड़ा, कहना चाहिए ना, अपने ऊपर एक पाप ले लेते हैं। हुँ, ये भी किसी मनुष्य को सताने के बराबर, उसको परेशान करने के बराबर, ये एक तरीके से आप अपने ऊपर एक पाप के भागी बनते हैं। इन चीजों से लोगों को बचना चाहिए। बचना चाहिए, बिल्कुल। जी आचार्य मयंक जी, जैसे जी कि आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फ़ेमस हो रही हैं, वो ये कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का रत्न या स्टोन जो है जी देखा-देखी में भी धारण कर लेता है। तो क्या ऐसे ही धारण करना सही है? और अगर कोई किसी से जान के भी धारण कर रहा है तो उसके क्या नियम होते हैं? किस तरीके से धारण करना चाहिए? वो सारी बहुत सारी चीज़ें आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ। देखिए, कोई भी रत्न धारण करना है तो आप किसी एक्सपर्ट के पास ही जाएं। हुँ, किसी एस्ट्रोलॉजर की बिना एडवाइस के आप कोई भी रत्न धारण नहीं हुँ। करना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरा नाम ए अल्फाबेट से है, मेरा नाम अमित है, मेरा नाम सुरेश है, जी, जी। या मेरा नाम मोहित है, तो मेरे लिए ये रत्न बेस्ट रहेगा, जो मेरी राशि के स्वामी है उनके हुँ, रत्न धारण हुँ, करें। हुँ, मगर हुँ। ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल है। जब तक आप अपनी कुंडली नहीं दिखाएंगे, लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली में या D10 चार्ट में वो बृहस्पति या शनि हुँ, शुक्र कौन सा ग्रह आपका सबसे पावरफुल है, या कौन से ग्रह की दशा आ रही है, जी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप रत्न का चुनाव करेंगे, तो आप देखेंगे रिजल्ट आपको तभी तभी पॉजिटिव मिलेगा। मिलेंगे। और कोई भी रत्न जो है कपिला जी, जैसे लोग आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये नग पहन लो तो बिल्कुल, शनि बिल्कुल। शुक्र का रत्न धारण करने से, नीलम पहनने से, पुखराज पहनने से व्यक्ति करोड़पति बन जाएगा, बहुत सारी पैसा एडवर्टाइज़मेंट्स भी आता है, होती हैं ऐसी। कि ये रत्न पहनो इतना पैसा आएगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली स्टोन क्या करते हैं, हमें रश्मियों के माध्यम से ये हमें एनर्जी देते हैं। हुँ,
हमें शक्ति देते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में बृहस्पति अस्त है और हमने आपको बताया कि आप पुखराज पहनेंगे तो बृहस्पति की एनर्जी हम्म। आपको ज्यादा जी। मिलेगी। तो इसलिए येलो एलिमेंट्स हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोलते हैं। और येलो सफायर आपको पहनाएंगे, हम बोलेंगे आप येलो रंग की चीजें ज्यादा पहने, जी। या हल्दी का सेवन करें, पीली वस्तुओं का ज्यादा सेवन करेंगे तो वो चीजें आपके अंदर इंटरनली स्ट्रांग हो जाएंगी। तो जैसे जुपिटर की बृहस्पति की एनर्जी पावर में आएगी तो आपको जो समस्याएं उस ग्रह से संबंधित थी वो दूर होंगी। बेसिकली एक सपोर्ट का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि रत्न पहन लिया तो चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार हो गया। अगर ऐसा होता तो आज कोई भी व्यक्ति स्टोन पहन के बैठ मतलब जाता। हर रत्न हर व्यक्ति के लिए नहीं है। हर रत्न हर व्यक्ति के लिए नहीं है। रत्न का किस तरीके से लाभ उठाना है ये आप किसी एक्सपर्ट से पूछिए, क्योंकि ये आपको एनर्जी, ताकत, हिम्मत, साहस देते हैं। कर्म तो आपको ही करना है, मेहनत मतलब तो करनी ऐसा भी पड़ेगी। होता है कि जैसे अगर एक एक्सपर्ट से भी एडवाइस जी। लेके हमने कोई भी रत्न जो है धारण किया तो वो लाइफ टाइम ही पहनना होता है। कुछ रत्न होते हैं जो लाइफ टाइम के लिए हम बोल देते हैं कि भाई आपके लिए डायमंड है या एमरल्ड है या येलो सफायर, आप लाइफ टाइम पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ रत्न हमें समय समय पे बदलने पड़ते हैं कि वो आपके लिए, अब जैसे शनि की दशा आ गई कि शनि आपका अच्छा है, हम कहते हैं आप नीलम पहन सकते हैं केवल 19 वर्ष के लिए, जब तक ये दशा है। उसके बाद आपको ये उतारना चाहिए। जी। तो इसके अकॉर्डिंग भी रत्न धारण करने चाहिए। मतलब तो वही बात है कि खुद की सलाह से या किसी ने बता दिया या मेरी राशि ये है तो मैं ये रत्न पहन लूं, तो वैसा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। और एक और मैं एडवाइस दूंगा कि बहुत से लोगों की कुंडली में कोई ग्रह नीच का होता है जी। तो कभी भी नीच के ग्रहों का रत्न नहीं धारण करना चाहिए। या जो मारक ग्रह होते हैं, हर व्यक्ति की कुंडली में एक या दो ग्रह जो है ना वो मार्केश होते हैं। मार्केश मतलब कि नुकसान पहुंचाने वाले ग्रह। अगर आप उसको भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, उनके स्टोन पहनेंगे, तो भी आपको दिक्कतें आती हैं। बहुत से लोग कहते हैं सर किसी ने माणिक पहना दिया या पन्ना पहना दिया, हमें तो सूट ही नहीं करा वो, हमें तो पहनते ही गुस्सा बहुत आ रहा है, टेंशन हो रही है, दिक्कतें आ रही है, हमने उतार के रखा तो रिलैक्स है। तो ऐसा होता है फिर। अच्छा, एक चीज मेरे माइंड में जो अभी आ रही है वो जी। ये कि जो स्टोन्स हैं क्या वो एक उम्र के बाद धारण करवाया जाता है या बच्चों को भी धारण करवा सकते देखिए हैं? अगर आपका कोई भी बच्चे है जैसे 5-6 साल का हो जाए तो उसके बाद वो रत्न भी पहन सकता है। वो उनको आप छोटे साइज के रत्न जैसे 2 कैरेट का, 3 कैरेट का वो पहना सकते हैं। तो आमतौर पे छोटे बच्चों को वैसे जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे बच्चे आपके 6 या 7 ईयर्स के हो गए, जी। उनको जी। एजुकेशन में अगर कोई ग्रह दिक्कत पैदा कर रहा है तो हम कहते हैं कि भाई आपका ये ग्रह थोड़ा कमजोर है, तो उसके लिए आप उसको गले में एक छोटा सा पन्ना पहना दीजिए, क्योंकि बुध जो है मजबूत होता है तो हमारी बुद्धि को मजबूत करता बिल्कुल। है। जी। शिक्षा का कारक भी बुध और बृहस्पति है। तो जनरली हम ये 2 स्टोन की सलाह देते हैं कि भाई आपका बच्चा थोड़ा वीक है तो आपको ये स्ट्रॉन्ग बनाओ। कुछ लोग आते हैं पेरेंट्स से, मेरा बच्चा ना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, कि पढ़ता तो अच्छा है लेकिन जब उसका ध्यान लग जाए, लेकिन वरना तो वो क्या करता है कि पढ़ने बैठेगा, ध्यान कभी टीवी कुछ में, कभी खेलने कुछ में। बिल्कुल है। तो यानी कि आपका चंद्रमा कमजोर है। तो फिर अगर चंद्रमा की स्थिति कुंडली में कमजोर है तो आप उसको मोती बना दीजिए तो वो कॉन्सेंट्रेट करने लगेगा। क्या बच्चों की कुंडली दिखाना सही है? देखिए सही रहता है मेरा मानने में। बहुत से ज्योतिषी मना भी करते हैं, लेकिन मना क्यों, भाई क्यों नहीं दिखाना चाहिए? अगर आपका बच्चा भले 6 महीने का है या 1 साल का है, उसकी कुंडली दिखा के आप देख सकते हैं कि अभी समय कैसा चल रहा है। जी। जी। कुछ बच्चे जन्म के समय से बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, या कुछ बच्चे साढ़े साथी में शनि की दशा, राहु की दशा में पैदा बिल्कुल। होंगे तो उनको छोटे मोटे इन्फेक्शन या हेल्थ इश्यूज रहेंगे। तो ऐसे में हम उन ग्रहों का पूजा करवा के, उनका दान करके उनकी शांति कर सकते हैं। तो उससे जब ग्रहों का प्रभाव कम होगा अशुभ ग्रह का, जी। तो परेशानी भी निश्चित रूप से कम करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और ये भी है कि आजकल लोग जो हैं बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी हो जी गए हैं, है बिल्कुल। ना? अपनी सेहत पे ध्यान देने लगे हैं। तो क्या ज्योतिष शास्त्र में सेहत के साथ कोई उसका जुड़ाव है, लिंक है उसका? बिल्कुल, देखिए ज्योतिष और रोग ये भी एक चैप्टर अलग है कि ग्रह जो है ना, अगर हमें हमारे ऊपर कोई भी शुभ ग्रह की दशा भी आ गई तो वो भी आपको रोग देता है। कारण मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपके ऊपर शुक्र की दशा आ गई, जी। अब शुक्र की दशा में चाहे कुंडली में शुक्र किसी भी भाव में हो, किसी भी राशि में हो, तो शुक्र का एक नैसर्गिक स्वभाव क्या है कि बहुत ज्यादा पार्टियां करना, फास्ट फूड खाना, पिज्जा बर्गर खाना, मिठाई बहुत ज्यादा खाना। अगर शुक्र आपका राहु के साथ है या मंगल के साथ है तो ऐसे व्यक्ति नशीले पदार्थ का सेवन भी करते हैं। अच्छा। अब होता क्या है कि एक एग्जाम्पल समझिए कि किसी बच्चे को 12-13 साल की उम्र है, शुक्र की दशा आ गई तो वो गलत संगति में जा सकता है। जी। तो ऐसे में वो सेहत भी खराब होगी। अगर आप बाहर का खाना खाना या नॉन वेज या
फास्ट फूड ज़्यादा हम्म खाओगे, अगर बच्चे नशीले पदार्थ का सेवन करेंगे तो वो आपको नुकसान करेगा। तो ऐसे में आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि उसको कभी भी डायमंड वगैरह या ओपल रत्न ना पहनाएं, हम्म और उसको शुक्र ग्रह की शांति करवाएं या शुक्र की पूजा कराएं, जी जिससे कि यंग एज में अगर शुक्र की दशा आती है तो भटकाव ज़्यादा शुक्र देता है। हम्म इसलिए कहते हैं कि शुक्र की दशा अगर 20-22 वर्ष की आयु के बाद लगती है तो वो ज़्यादा फलित होती है, क्योंकि एजुकेशन के टाइम पे शुक्र आ रहा है तो बच्चा आपका पढ़ेगा ही नहीं, चाहे कुंडली में कितना ही हम्म अच्छा हो या कमजोर हो। जी दूसरा, शुक्र की दशा में अक्सर लोगों को शुगर की बीमारियां होती है, हम्म क्योंकि शुक्र जो है आपके इंसुलिन को बढ़ाता बहुत है। ओके तो व्यक्ति का मन करेगा मैं दिन भर में आधा किलो या 4-5 पीस मिठाई के खा लूं, खाता हूँ। चॉकलेट बहुत ज्यादा खा लेते कईयों हैं, के स्वभाव में मीठा खाना बहुत होता बहुत है। होता है, तो हम्म उस चीज से भी बचना चाहिए। शुभ ग्रह भी आपको बीमारी दे सकता है। हम्म शनि अगर आपका खराब है या शनि मजबूत है तो आपको जोड़ों के दर्द, होने आर्थराइटिस, जी पैरों में दर्द की शिकायत, हम्म इस तरह की दिक्कतें, हड्डियों में दर्द रहता है। सूर्य और मंगल खराब है तो माइग्रेन या एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होना। हम्म तो तमाम तरीके ये कुंडली देख के बताया जाता है कि आपकी कुंडली में दुर्घटना का योग है, तो कभी भी गाड़ी तो स्कूटर चलाएं तो संभल के चलाएं, हम्म सेफ्टी के साथ चलाएं, धीमी गति से चलाएं। तो हर व्यक्ति की कुंडली देख के बताया जाता है कि आपको इस तरह की बीमारी हो सकती है। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि हम में से बहुत सारे लोग अ, अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए कई बार एक्सरसाइज की तरफ ध्यान जी देने की कोशिश करते हैं, या योग की तरफ कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा, जी आने वाले दिनों में जी। स्टार्ट करूंगा, लेकिन वो कर नहीं पाता है। तो क्या उसका भी कोई आपस में लिंक है? बिल्कुल है। देखिए, आपका अगर कोई कहते हैं ना शनि राहु केतु, ये आलस से देते हैं। हम्म अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक है तो आप आज का काम कल पे टालते हैं और जी वो फिर एक साल भी निकल जाता है कि हाँ, बस मतलब कहते ही रहते हैं कि कल से कल बस से। अभी से, अब नया साल जी आ गया, जी अब से जी शुरू कर दूंगा, दिवाली के बाद कर दूंगा। बिल्कुल। तो इस तरह से चलता रहता है। हम्म चंद्रमा कमजोर है, यानी हम्म आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है। तो पहले आप अपना ग्रह देखिए, अगर चंद्र बुध कमजोर है, हम्म शनि कमजोर है, तो व्यक्ति क्या है, आज का काम कल पे टालेगा। इसी चक्कर में वो लापरवाह बनता है, अपना नुकसान उठाता है। बिल्कुल। तो उन ग्रहों को मजबूत करें, उनके हम्म उपाय करें, या कोई रत्न चाहिए आपको एनर्जी के लिए कि भाई जो आपके शरीर से आलस्य को खत्म करता है। जैसे मूंगा हम कहते हैं, जो जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, और मंगल आपका अस्त है, मंगल कमजोर है, जी या आपके बच्चे में एनर्जी नहीं है, या आपके अंदर हम्म एनर्जी लेवल कम है, तो हम कहते हैं भाई आप मूंगा पहनो। हम्म आपके लिए मूंगा जो है बेस्ट है, आपको एनर्जी देगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, हिम्मत भी आएगी, और आपका जो लेजीनेस है वो भी दूर होगी। तो आप इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव भी कर सकते हैं स्टोन पहन स्टोन की के। वजह से। ठीक जी ठीक। अच्छा, ऐसा भी है कि करियर और रिलेशनशिप, जी आजकल हम देखते भी हैं बहुत सारे रिलेशनशिप्स खराब भी हो रहे हैं। जी जी कई बार करियर भी हमारा किसी ना किसी वजह से नहीं आगे बढ़ पाता जी। है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो कितना असर वो हमें देता है? देखिए, करियर हो, आपकी हेल्थ हो, ये हम्म रिलेशनशिप हो, और ये दो तो ऐसी चीज है कि हर दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि मेरी लव लाइफ सही नहीं चल रही है, जी मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ उससे मेरी शादी नहीं हो पा रही है, या मेरी बिल्कुल। मैरिड लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं, हम्म किसी भी वजह से, कि मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पाता हूँ, हम्म मेरा बिजी स्केड्यूल ऐसा है, या मेरी मेरी पार्टनर के साथ नहीं बनती हम्म है, या मेरे करियर में उतार चढ़ाव है। तो ये दो जो है ना मेन क्वेश्चंस आज के टाइम में है। देखिए, जब जब ज्योतिष का इसका सीधा कनेक्शन है, अगर आपके ऊपर शनि की ढैया साढ़े साथी, शनि या राहु की दशा आ गई, या जी मंगल की दशा आ गई, हम्म तो यकीन मानिए कि ऐसे लोगों का, मेरा अनुभव ये कहता है कि उनको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में दिक्कतें होती हैं, फाइनेंशियली भी उन्हीं को दिक्कत हम्म होती है। अक्सर जिनको बुध की दशा, शुक्र की दशा, चंद्र की दशा चल रही होती है, या हम्म सूर्य की दशा, उनके जीवन में स्थायित्व रहता है, जी उनकी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी रहती है, और उनको बिल्कुल। परेशानियां कम रहती हैं। यानी कहने का मतलब ये कि कोई भी ग्रह खराब अगर आपके ऊपर आएगा, या आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब है, उसकी दशा आ गई, तो वो उस भाव से संबंधित परेशानी को हम्म बढ़ाएगा। तो इसलिए हम लोग अक्सर कहते हैं कि आजकल जैसे लोग 90 80 90% मेट्रो सिटीज में लव मैरिज कर जी रहे हैं, जी जी। और रिसर्च ये कह रही है कि आजकल जितनी ज्यादा शादियां हो रही हैं उससे ज्यादा डिवोर्स भी डिवोर्स भी हो हो रहे रहे हैं, हैं और लव मैरिजेस के ही हो रहे हैं। ज्यादा हो रहे हैं। वो क्या है ना कि एक अट्रैक्शन है कि बस वो हम्म अच्छी सैलरी है, अच्छा खूबसूरत है, तो मैं इससे शादी कर लूंगा। तो ये सब चीजें देख के आप इस भ्रम जाल में मत फंसे। हम्म अगर आप ठीक है, अगर आप किसी को पसंद भी करते हैं, तो अपनी इच्छाएं व्यक्त किए कि आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेशन क्या है, हम्म क्योंकि शादी का असली जो पता है वो शादी के एक साल बाद चीजें सामने निकल के आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और शादी एक समझौता ही है कि आपको एक दूसरे की अच्छाइयों बुराइयों को साथ लेके साथ चलना है, लेके बिल्कुल। ना कि उसमें साथ छोड़ना है। हम्म तो इस चीज को देख के चले। ज्योतिष हमें यहाँ हेल्प करता है। हम्म
आप पता कर सकते हैं कि ये पार्टनर मेरे लिए लॉयल है या नहीं, हम्म, क्या मुझे इससे शादी करके मेरा लाइफ अच्छी चलेगी इसके साथ, या क्या उपाय करें कि इसके साथ चीजें बेहतर हो जाए। बेहतर हो जाए, तो यहाँ एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प कर सकती हेल्प है कर सकती कि है। एक अच्छा पार्टनर ढूंढने में। मयंक जी ने बताया कि ज्योतिष हमारे जीवन में बहुत अच्छा नेगेटिव भी असर डालता है और पॉजिटिव भी असर डालता है। मयंक जी एक चीज और कि जी जैसे जैसे हमारे जीवन में कई बार क्या होता है, बहुत सारी अच्छाइयाँ आने लग जाती हैं, जी, तो हमारे अंदर एक वो ईगोनेस भी आ बहुत आ जाती है जाती ना, है। वो आ जाती है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए भी क्या ज्योतिष में कोई उपाय है? देखिए, उसके लिए आप 2 चीज़ हमेशा फ़ॉलो कर रहे हैं कि बहुत से लोगों के जीवन मैंने ऐसे देखे हैं, मतलब वो शायद 5% ही हैं, हम्म। जो कहते हैं कि सर मेरी लाइफ़ में समस्याएँ तो ना के बराबर आई हैं। जी। जब से मैं पैदा हुआ हूँ और आज बिल्कुल। मेरी एज 40 है, 30 है, हम्म, 50 वर्ष है। हमने 1 आध साल कभी कोई परेशानी देख ली, तो जी हमें तो पूरी रब की कृपा है जी, वाहेगुरु का आशीर्वाद है, ऊपर बिल्कुल वाले की बिल्कुल। कृपा है, तो कोई दिक्कत हुई नहीं है। तो कहना चाहिए देखिए अच्छी बात है अगर ऐसा है, ऐसे हाँ। बहुत कम लोग हैं। जी। 5% भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, हम्म। वरना तो हर व्यक्ति के जीवन में कुछ साल के बाद या उसके चाइल्डहुड में, यंग एज में या ओल्ड एज में चैलेंजेस आते ही आते हैं और बिल्कुल। काफ़ी उतार चढ़ाव रहते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें नियमित रूप से कि आपके अंदर घमंड ना आए, किसी गलत काम को करने के लिए कोई प्रेरणा ना मिले, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर कीजिए, हम्म। बजरंग बाण करें। जी जी। तो इससे क्या रहेगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी हम्म। और आप किसी भी गलत चीज़ों से बचेंगे। दूसरा, शनिदेव की आराधना करें, क्योंकि मेरा मानना है कि जो व्यक्ति शनिदेव की आराधना करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहता हम्म। है और उसके अंदर पॉजिटिविटी आती है, वो सबके लिए अच्छा करने की कोशिश करता है। जी। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं सर 40 वर्ष तक तो जीवन में हमने संघर्ष देखा ही नहीं, और पिछले 10 साल से तो वो टाइम आ गया है कि हमें कुछ लाइफ में अच्छा हुआ ही नहीं, हम्म। कि हमें भी पता चल रहा है कि मुसीबत क्या होती है, परेशानी क्या होती है। पहले हम जिस काम में हाथ डालते थे वो सोना बन जाते था, आज वही सही मिट्टी बात हो है, रही है। तो मिट्टी ये हो रही क्या है। क्यों हो रहा है? पता हम्म। लगा रहा उनको 10 साल से शनि की दशा चल रही है जी जी जी। या राहु की दशा चल रही है। हम्म। तो ये चीजें आने के अंदर शनि राहु ना व्यक्ति का घमंड तोड़ देते हैं, कि अगर किसी व्यक्ति को अपने ऊपर घमंड है तो उसके ऊपर बोलो कि भैया शनि की साढ़े साथी आने दो, हम्म। शनि की ढैया या शनि अच्छा। राहु की महादशा बिल्कुल आने दो, बिल्कुल। तो जो काम आज आप कर रहे हैं ना उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, वो चीज लोग देखेंगे ही नहीं। वो खत्म होती चली जाएगी। आपका वो प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, हम्म। आपकी हस्ती जो है वो समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। शनिदेव मतलब कि जब इस स्थिति में आते हैं और व्यक्ति घमंड करता है या गलत चीजें करता है, हम्म। तो वो उस चीज से आपको छुड़ा देते हैं। अच्छा मयंक जी, एक चीज और आ जी रही है जी मेरे जी मन में, वो ये कि जैसे कि महाकुंभ चल रहा है जी आजकल, जी जी और ये वाला जो महाकुंभ है 144 साल के बाद जी जी ये जी आ रहा है, तो इसको अगर हम ज्योतिष के रूप में देखें, जी। तो ये कितना अच्छा असर हमारी जिंदगी पे छोड़ेगा? देखिए महाकुंभ के अंदर देखिए इतने पवित्र शाही स्नान है, तो अगर इस समय ज्योतिष में ग्रहों का खेल है, जब ग्रह नक्षत्र में बृहस्पति जो है वृषभ राशि में हाँ आते जी। हैं तो इसका हर 12 वर्ष के बाद ये होता है, हम्म। तो कुंभ आता है। जी और कहना चाहिए इस बार 144 वर्षों के बाद आ रहा है, जी। और कुंभ के दौरान अगर आप कुंभ में जाकर वहां स्नान करते हैं तो हम ये कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि हम हम्म। अपने, कहना चाहिए ना कि पापों से हमें छुटकारा मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति गलत काम करता रहे, और हाँ। डुबकी लगाने से या पवित्र बिल्कुल। स्थान पे कहीं भी, ये प्रण तब चीजें कामयाब होती है जब आप ये नियम बना लें कि मैं कभी किसी को सताऊंगा नहीं, हम्म। कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। तो इसलिए कहा गया है कि अगर आप संगम में जाएं, आप वाराणसी जाएं, जी। आप या प्रयागराज जाएं, हम्म। गंगा जाएं, यमुना जाएं, वहां स्नान करें तो कष्टों से, पापों से हमें छुटकारा मिल जाता है। लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति को अपने कर्म सुधारने चाहिए। बिल्कुल। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, लोगों की सेवा हम्म। करेंगे और किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या का भाव नहीं हम्म। रखेंगे और सबके लिए अच्छा सोचेंगे, तो ग्रह नक्षत्र भी पॉजिटिव होते हैं और भगवान का पूर्ण आशीर्वाद भी आपको मिलता है। बहुत से लोग ये भी अभी सुनने में भी आ रहा है, कहते हैं कि हम तो महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं, या नहीं जा ही नहीं जी जी सकते जी। हैं किसी ना किसी रीजन की वजह से। तो वो किस तरीके से इस मतलब बिना स्नान किए भी क्या लाभ उठा सकते हैं? देखिए बिना स्नान करे भी आप लाभ लाभ उठा सकते हैं। आसपास जैसे कोई भी अगर आपके गंगा रिवर हो या कोई हम्म। भी नदी हो, तो वहाँ स्नान करके भी आप लाभ ले सकते हैं। भगवान शिव की आराधना करके, हनुमान जी की पूजा करके भी आप लाभ ले सकते हम्म। हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सब लोगों का वहाँ जा पाना बड़ा संभव नहीं है। आपको पता है कि डेली बिल्कुल। लाखों लोग, लाखों इवन पहुंच, जिस दिन स्नान करोड़ों है उस में दिन तो ही करोड़ जनता। में जा रहे हैं। जी जी जी। तो इसलिए संभव नहीं हो पाता हर किसी के लिए जाना, लेकिन अगर आप घर से भी या अगर आप गंगा जल से भी स्नान करते हैं हम्म। तो भी आपको जो है
कहना चाहिए इस शुभ समय पे आप उसका लाभ ले सकते हैं। लाभ इजीली ले देखिए, सकते पवित्र आचरण रखें, पवित्र विचार हैं। रखें अपने। खुद को पहले आपको बदलना पड़ेगा कि हम अक्सर ये तो सोचते हैं कि यार कोई मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि मैं कितने लोगों का भला कर रहा हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कितने लोगों को पॉजिटिविटी दे रहा हूँ या किसके लिए क्या कुछ अच्छा क्या कर कुछ रहा हूँ। अच्छा कर रहा हूँ, तो एग्ज़ैक्टली। एक्सपेक्टेशन से पहले खुद आप लोगों के लिए बेहतर कीजिए। मतलब अपने भीतर जानने की कोशिश बिल्कुल, करें पहले। बिल्कुल। अपने अंदर बदलाव लाएँगे तो हुँ। आपको हर हर जगह एक बदलाव महसूस होगा। बिल्कुल। आचार्य मयंक जी, आजकल जी, सोशल मीडिया पे ही हम आप भी देखते होंगे, हम जी, भी देख रहे हैं कि कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। जी, मतलब कई उपाय तो बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन कई उपाय ऐसे होते हैं मतलब कि करने के टाइम पे भी सोचना पड़ता जी। है। तो क्या वैदिक शास्त्र के अनुसार वो उपाय करने सही हैं? देखिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार केवल जो उपाय बताए गए हैं, वही उपाय करने चाहिए। हुँ। अब एग्ज़ाम्पल फ़ॉर मैं देता हूँ कि बहुत से जैसे आजकल कुछ लोग सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि शुक्र मजबूत करो, शराब पीने से शुक्र जी, जी। मजबूत होगा हुँ, या जुआ खेलने से आपका ये ग्रह मजबूत हुँ। होगा, पैसा और आएगा। तो ऐसा नहीं होता है, अगर शुक्र को मजबूत ही करना है, तो सबसे पहले शुक्र का कारक क्या है? स्त्री ग्रह है शुक्र एक, अगर आप स्त्री का सम्मान करेंगे, तो शुक्र अपने आप बली होगा। हुँ, अगर आप स्त्री का अपमान करेंगे, तो शुक्र आपका खराब हो जाएगा। बिल्कुल। स्त्री को कोई ना कोई आप वस्त्र भेंट करें, हुँ, कोई ना कोई परफ्यूम भेंट करें, मिठाई भेंट करें, तो शुक्र अपने आप बली होगा। माँ लक्ष्मी की आराधना करने से शुक्र बली होगा। हुँ। कन्याओं की सेवा करें, कन्याओं को खीर जी। खिलाएं, सफेद चीजों का दान करें शुक्रवार को, या ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें, तो शुक्र अपने आप ही बली हो जाएगा। इस तरह के जो आजकल सोशल मीडिया पे जो उपाय बताए जा रहे हैं कि ये संख्या अपने हाथ पे लिख लो, दीवार पे ये लिख लो, ये भला हो हुँ, हुँ, जाएगा। हुँ, हुँ। वैदिक ज्योतिष में इनकी कोई जगह नहीं है, और ना ही वैदिक ज्योतिष में इस तरह के उपाय बताए जाते जी, हैं। जी। हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही साधारण और सिंपल उपाय बताए जाते हैं, जो व्यक्ति घर पे रह के ईज़िली कर सकता है। उसमें कोई बहुत मोटा खर्चा नहीं है, या आपको कोई ऐसा नहीं है कि कहीं जाकर कोई चीज़ दबा के आनी है, या कहीं जाके कोई चीज़ बहा के हुँ, आनी हुँ, है। हुँ। बहुत से लोग आते हैं, सर हमें तो ऐसा उपाय बता दिया है कि आपको यहाँ पर ये चीज़ दबा के आनी है। सर हमारे यहाँ तो वो है ही नहीं जगह, हम हाँ, कैसे पॉसिबल करेंगे? ही नहीं इसका हो मतलब पाता। हम लोगों को हुँ, क्या उपाय हम कर ही नहीं पाएँगे? बिल्कुल तो होता है ऐसे। इसलिए उपाय साधारण और सिंपल उपाय करने चाहिए। कभी भी तंत्र क्रिया वाले उपाय नहीं करने चाहिए, लोग हुँ, फॉलो करते हैं, तो उस चीज़ से बचना चाहिए। किसी ने कोई आपको सोशल मीडिया पे उपाय बता दिया, पता लगा आप उस ग्रह को मजबूत करने हुँ, जा रहे हैं, और हुआ क्या, वो ग्रह उल्टा आपका कमज़ोर हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो उपाय आप करके आगे और आपको नुकसान होना शुरू हो शुरू जाएगा। हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी उपाय बिना एक्सपर्ट के एडवाइस के, जी। किसी वैदिक ज्योतिषी से सलाह करके ही आपको उपाय करने चाहिए। हुँ, बहुत से लोगों का शनि उच्च का होता है। जी। हम कहते हैं कि कभी भी आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अगर उच्च का है, उसका कभी भी दान या उपाय नहीं होगा, हुँ, क्योंकि वो उच्चता उसकी आपके शरीर से कम होती चली जाएगी। और हम मतलब सोशल मीडिया हम में दान कर रहे इतने हैं। ज़्यादा लुप्त हो गए हैं, इतने ज़्यादा मतलब उसमें जी। है ना घुस चुके हैं कि हम छोटे-छोटे उपाय भी हर कोई कर रहा है। आदमी ये सोचता है मेरी परेशानी कम नहीं हो रही, चलो ये उपाय करके देख लूँ हाँ, शायद क्या लाभ मिले। शायद हो जाए। हाँ, लेकिन ये नहीं पता है कि हो सकता है कभी-कभी कुछ उपाय, अच्छे उपाय सूट कर जाएँ, लेकिन कभी-कभी उनके नकारात्मक परिणाम भी भुगतने पड़ सकते मतलब हैं। हर कोई उपाय हर एक के लिए नहीं है ना, नहीं है, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। हर एक की कुंडली में समय, दिन बिल्कुल, सब अलग-अलग है। ग्रह नक्षत्र सब अलग है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना कि 2 व्यक्ति भी अगर मिलेंगे तो वो दोनों के स्वभाव में भी हुँ, बिल्कुल अलग-अलग होगा। ऐसा है। हुँ, तो हुँ। इसलिए तो फिर ग्रह नक्षत्र तो ज्योतिष में 12 राशियाँ हैं, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं। जी, जी, तो सभी चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती, सबके लिए एक जैसे उपाय नहीं हो नहीं हो सकते। सकती। सबके लिए एक रत्न नहीं हो सकते। तो सबके लिए अलग-अलग चीज़ें बनाई गई हैं। मतलब जिस पे काम कर गई वो तो उसकी बल्ले-बल्ले बस। और जिसकी नहीं करी वो बेचारा फिर वही का वही है बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब। जी। जी, आचार्य मयंक जी, हमारे जो हमारे दर्शक हैं आज आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं हमारे दर्शकों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ज्योतिष एक पूर्ण रूप से विज्ञान है, ये कोई अंधविश्वास नहीं जी। है। कोई ज्योतिषी आपको डराता है हुँ, कि आपकी कुंडली में ये दोष है, फलाना दोष है, पितृ दोष है, या नज़र लग गई है, तो आपको उसको डरना नहीं है। किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाएँ और सिंपल से रेमेडीज़ करें। घर पे साधारण उपाय करके भी आप उस परेशानी से निकल सकते हैं, या वैदिक ज्योतिष के अनुसार कर्म कांड पूजा करवा के आप ग्रहों की शांति करा के अपने दोष को खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हुँ, उनके बुरे प्रभाव को कम कर कम सकते कर हैं। और ऐसे किसी भी ज्योतिषी के चक्कर में या तांत्रिक के चक्कर में ना पड़ें, जो आपको मिसगाइड करते हैं। हुँ, आए दिन हुँ, हमारे पास हुँ। बहुत फ़ोन आते हैं कपिला जी की, सर मैं इतने पैसे लुटा के खर्च करके आ रहा हूँ, जी, जी। और मैंने 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, इतना सब कुछ करवा दिया, लेकिन मेरे को तो कोई फ़ायदा नहीं मिल हुँ, पा रहा है। हुँ, तो ये आपको सेलेक्ट करना है कि मेरे लिए कौन-सा ज्योतिषी सही है, मुझे किसकी बातें हुँ, सही लग रही हैं, या कौन-सी
भाई कौन से एस्ट्रोलॉजर आपको सही लग रहे हैं, जी सही जी। उपाय बता रहे हैं। तो इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आचार्य मयंक जी, हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें जी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत जी जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो मेरे साथ मौजूद थे आचार्य मयंक जी, जो काफी एक्सपीरियंस रखते हैं इस ज्योतिष शास्त्र में। आई होप आपको उनकी बातें जो हैं बहुत पसंद आई होंगी, और अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं या उनसे कंसल्ट भी करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी डिटेल्स जाकर चेक कर सकते हैं और उन तक पहुंच सकते हैं। और ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया है तो अगले एपिसोड के लिए वेट करिए, और इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।